जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए पढ़ा रखे हैं, आप एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएंगी चीज़ें आपके। बढ़िया से अगर समझना है तो एक बार पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो आइए आज क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वह त्रिकोणमिति का यह तीसरा पार्ट है। तो आप ध्यान से समझिएगा, पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल जहाँ से पार्ट 2 में समाप्त हुआ है वहीं से पार्ट 3 में शुरू होगा। चलिए समझना है ध्यान से। कल मैंने आपको कुछ लास्ट में समकोण त्रिभुज के भुजा को कहा था कि याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने याद किया होगा। चलिए कुछ कुछ समस्याओं को देखेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट कैसे बनाएंगे, लॉन्ग कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ों को आइए समझते हैं और देखते हैं। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए पहले समझ। जब तक आप समझेंगे नहीं चीज़ों को तब तक सवाल नहीं बना पाएंगे। तो आइए समझाता हूं मैं आपको। देखिए अगर आपको यह शॉर्ट में बनाना है तो पहले इसे समझना होगा। समझिए साइन थीटा बराबर 3/5, तो आप शॉर्ट में इसे P/H कह सकते हैं। 3/4, 3/5, ठीक है। तो यहां देखिए इसलिए साफ साफ सामने सामने कह दीजिए P का मान 3, H का मान 5। तो हमें जब बताया था आपको कि H का मान मालूम, P का मान मालूम, तो एक मान और मालूम होना अति आवश्यक है। तो आपको B का मान निकाल लेना है। तो चूंकि B² बराबर हम लोग पढ़े हैं H² - P², हमेशा याद करवाया है। B पूछूंगा तो H मतलब कर्ण में लंब घटा लेंगे, लंब पूछेगा तो कर्ण में आधार घटा लेंगे। सारी चीजें तो आपको लिखवाया हमने, नोट भी किए होंगे, याद भी किए होंगे। चलिए तो 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9। देखिए कुछ चीजों को ना शॉर्ट में अपने मन से भी करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 चला जाता है तो 16 होता है। हालांकि लिख लीजिए कोई बात नहीं, 16। तो B² बराबर तो रूट में जाएगा तो B का मान कितना आएगा 4। तो ये B का वैल्यू हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। तो P का वैल्यू हो जाएगा हमारा, देखिएगा P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और V का वैल्यू हो जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। तो क्या आप इसे शॉर्ट कहिएगा? ये शॉर्ट है क्या? ये समझने के लिए था कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आइए शॉर्ट समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं कुछ लिख के करूंगा, अगला बार में मैं लिखूंगा भी नहीं। सबसे पहला काम कि आप एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। नाम डाल दीजिए ABC, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नाम डाल दीजिए। मैं इसका प्रयोग एक बार और बाद में करूंगा, पहले भी एक बार जानकारी के रूप में समझ लीजिए, ठीक है। तो ABC, इसमें क्या करेंगे आप, जो दिया गया मान है यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। तो आप इतना जानते हैं कि साइन थीटा का मान P/H होता है 3/5। तो 3 P के जगह पर डाल दीजिए और H 5 के जगह पर डाल दीजिए, ठीक है। बस इतना ही डालने आपको सिखाए थे लास्ट में। कल के जो पार्ट 2 था ना, उसमें लास्ट में बताया था पाइथागोरस त्रिक अर्थात समकोण त्रिभुज का भुजा के बारे में कि 3, 4, 5। अगर नहीं निकालने आए तो डायरेक्ट 4 बोलिए, 3, 4, 5 होता है। नहीं तो फिर सीखिए, बड़ा वाला 90 के सामने जो होती है भुजा वो बड़ा वाला होता है, यानी कर्ण होता है। तो कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 में 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे तो 16, और 16 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। सोलह का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 16 का वर्गमूल निकालिए तो 4 आएगा। तो सबका मान तो क्लियर है। हमसे पूछा गया है tan थीटा। तो tan थीटा का मान होता है P/B। तो P की वैल्यू देखिएगा 3 है और B की वैल्यू 4 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। अगले प्रश्न में जो हम लोग करेंगे और शॉर्ट करेंगे, समझिएगा ध्यान से, तब जाके मजा आएगा। एक बार पहले आप इसे नोट कर लें। अगला सवाल देखिएगा, कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। यह सवाल एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो देखिए देखिए आपको बोलेगा यदि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब ये सम इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है।
चलिए, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप। चुपचाप एकदम डायरेक्ट एकदम त्रिभुज एक ले लेंगे, फटाफट नाम देने का मन तो नाम दे दीजिए, और यहीं से चेक करना है कि P होगा कि B होगा, कहाँ P होगा कहाँ B होगा। tan थीटा को बोलते हैं P बटा B, तो P का मान हो जाएगा √3 और V का मान हो जाएगा 1। tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो क्या हम √3 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो √3 बटा, देखिए समझने के लिए सिर्फ लिखिएगा tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा का मतलब होता है P बटा B, तो √3 बटा 1, तो P का मान √3 और B का मान 1। ये सब लिखना नहीं है, अगर आदत लग जाएगा ये बहुत बेकार हो जाएगा फिर आपके लिए। आप बताइए कल याद करवाए थे 1 √3 और 2, नहीं याद है तो सीखिए। लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर जोड़ते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो कर्ण का निकलता है। लंब का और आधार का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कर्ण का स्क्वायर निकलता है, और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो कर्ण का भुजा निकलता है। आइए चेक करते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। तो यहां पर बड़ा आसानी से आप लिख सकते हैं, हमें निकालना है सेक थीटा, तो सेक का होता है h बटा b, h का मान देखिए 2 और b का मान देखिए 1, तो आंसर सिर्फ 2 आएगा। क्लियर है? तो ये बड़ा आसानी से ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं। देखिए अगला सवाल को और सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि cos थीटा बराबर 12/13, तो cot थीटा का मान क्या होगा। ऐसे ही विकल्प में होंगे, 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसको जितना जल्दी आप बना सकते हैं। देखिए हम तो यही कहेंगे आपको कि त्रिभुज बनाने से बहुत फायदा है, सोचना नहीं पड़ेगा और सही होने की 100% गारंटी है। अगर आप नहीं भी त्रिभुज बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, वो आपके माइंड पे निर्भर करता है कि आप सोचते कितना जल्दी हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कॉस को बोलते हैं हम लोग b बटा h, ऊपर वाला b और ये h, तो आपको ये भी पढ़ाए थे 5 12 13, तो ये हो जाएगा 5 डायरेक्ट। जिनको नहीं याद है या नहीं पढ़े हैं बढ़िया से वो करिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 169 का जो अंतर होगा वो होगा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। हमसे पूछा कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग बोलते हैं b बटा p, तो b ऊपर p नीचे, तो b का मान हो जाएगा आपका 12 और p का मान हो जाएगा आपका 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 12/5। ठीक इसी तरीके से अगले प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न आपको हम देता हूं कुछ बहुत जबरदस्त, साइन थीटा बराबर 3/4, तो आप बताइए हमें सेक थीटा का मान। चलिए इसका मान बताइए मुझे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? वीडियो को रोकिए, पहले एक बार खुद बनाइए, अगर सही बन जाता है तो आप बहुत बेहतर सीखे हो। ठीक है, अगर नहीं सही बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, हमने जितना बताया उतना आपको याद नहीं है। चलिए, साइन थीटा को बोलते हैं p बटा h, p बोले तो 3, h बोले तो 4, तब ऐसा मत बोल देना 3 4 5, यही गलत होता है। हमारी बातों पे आप ध्यान ही नहीं दिए। हमने आपको क्या बतलाया था? हमने बतलाया आपको कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है किसी समकोण त्रिभुज में। अब बताइए, तो यहाँ तो आधार बड़ा हो गया है, संभव है क्या? तो ये गलत, ये 5 नहीं होगा। जब भी होगा 3 4 5, तो जो बड़ा वाला भुजा होगा वो सिर्फ कर्ण होगा। ये भी बात याद रखेंगे आप हमेशा। तो यहाँ पर हमको इसका मान याद नहीं है, याद नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका मान परफेक्ट जो कर्ण के रूप में नहीं है, तो इसका मान निकालेंगे। अभी निकालने के लिए क्या सिखाया? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में जाएगा 9 तो 7, तो 7 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हो गया 7 का वर्गमूल। रूट के अंदर होता है। हमसे पूछा है सेक थीटा, और सेक का होता है मान h बटा b, h का मान 4 और b का मान √7, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/√7। बहुत बेहतर क्वेश्चन था ये। लड़के आवेश में आकर के आंसर गलत मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को माना होता है और 3 4 5 कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। चलिए एक मजेदार प्रश्न लेता हूं, सवाल नंबर 5 में देखते हैं कितने विद्यार्थी बना पाते हैं ये इस प्रश्न के माध्यम से। देखिए, सेक थीटा बराबर है ना 4 सेक थीटा बराबर मैं देता हूं 7/√3
3। तो मैं पूछता हूं कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न को भी आप बनाइए, वीडियो को रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बोले तो h/b, h बोले तो 7, ये वाला होगा, और b बोले तो h/b, b बोले तो 3 होगा। तो 3 7 के लिए कोई कॉम्बिनेशन तो हमने पढ़ा नहीं है, तो निकालना आता है मुझे, निकालेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो 49 में से जाएगा 9 तो आएगा 40, क्या आएगा, और 40 को आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट, जैसे 10 चौका 40 लिखते हैं ना, तो 2 रूट 10 आएगा। इसको 40 को हम 2 रूट 10 बोल सकते हैं, क्योंकि 40 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर क्या करिएगा आप, ठीक है। तो इसे 2 रूट 10 कहेंगे। बताता हूं कैसे कहेंगे। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 पचे 40। तो 2 के बदल में बाहर में 1 निकलता है, और 5 दूना 10, यानी हम रूट 40 को 2 रूट 10 भी कह सकते हैं। तो चलिए, वो तो बात की बात है। आगे देखिए, मुझे निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। हमसे पूछा गया है कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं b/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो v का मान देंगे यहां पर हम लोग 3, और h का मान देंगे हम लोग यहां पर 7। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि हमको रूट 40 से कोई मतलब भी नहीं रहा, देख रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बात है, यह सवाल यूं ही नहीं पूछा गया एग्जाम में, कुछ कारण है। लड़के लोग इतना सोचते नहीं हैं, हम आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल को। सेक थीटा 7/3 है। आप चाहते तो 1 सेकंड में आंसर बताते। सेक थीटा 7/3 है। आपसे पूछा गया क्या चीज, आपसे पूछा गया कॉस थीटा। तो सोचिए कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, बताया ना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो उसी तरीके से सेक थीटा का उल्टा 7/3। तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का हम मान निकालते हैं नहीं जानकारी होने पर। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए डायरेक्ट बोल सकते थे 7/3, उलट दीजिए 3/7, आपका एक लाइन में आंसर हो जाता। तो आज के बाद इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्या कहीं साइन का उल्टा कॉस तो नहीं है, क्या सेक का उल्टा टेन तो नहीं है। इस बात का प्लीज ख्याल रखेंगे। जैसे आपसे देखिए, कभी कभी इस तरीके से पूछ देगा आपसे, देखिएगा, जैसे आपसे पूछेगा कॉस थीटा बराबर 5/13। कॉस थीटा बराबर 5/13, तो 1/cos थीटा का मान क्या होगा, ये पूछेगा आपसे। तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रखा हूं, सिर्फ समझना है आपको। कभी कभी ना क्वेश्चन जानबूझ करके ऐसा देता है ना, जो होता तो आसान है, लेकिन बना करके अपना समय क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। देखिए, कॉस तो 5/13, कॉस थीटा तो 5/13, और 1/cos का मान निकालना है। तो 1/cos को हम लोग तो सेक ही बोलते हैं। अरे 1/cos को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, क्योंकि 1/cos बराबर सेक थीटा पढ़ाए हैं। सेक थीटा रहा 1/cos थीटा, और सेक थीटा का मान निकालना बिल्कुल आसान, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है। तो 5/13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/5। कभी कभी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। अगले सवाल को अगर देखें, 6 नंबर था, चलिए 7 नंबर देखिएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि tan थीटा बराबर 1/2, tan थीटा बराबर 1/2, तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/2, तो cot थीटा बराबर सिर्फ 2 होगा, ठीक है, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीकों से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हमने देखा, यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा है कि कुछ मान लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को भी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में देता है, क्योंकि आजकल किताब में क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से। तो जो लॉन्ग में बनने वाला सवाल हो ना, उससे भी ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछने लगा है। मैं देता हूं आपको सवाल।
देखिए, जैसे आपसे पूछेगा यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये मान आपका, ये प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है। तो सोचिए कि कोई एक ही पूछेगा, या तो साइन पूछे या tan पूछे या कॉट पूछे। कोई एक मान पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं, सीखिएगा पहले लॉन्ग से। शॉर्ट कुछ नहीं होता है, जो काम हम लोग लिख के करते हैं उसे हम ना लिखें शॉर्ट कहलाएगा, ठीक है। कहीं कहीं कोई टॉपिक का ट्रिक होता है, ट्रिक सभी पे काम नहीं करते हैं, और ट्रिक बहुत होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ट्रिक पैदा होगा, और ट्रिक अगर करिएगा कंप्लीट तो फिर आप उसे भूल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। फॉर्मूला जानते हैं P बटा B, तो अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। अब देखिए, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सामने वाला का सामने वाला के कल। देखिए, पिछले वीडियो में हमने के करके बनाया था। परीक्षा में आप के करके ही बनाएंगे, लेकिन वो एग्जाम में एक आध सवाल आएगा तो करिएगा। लेकिन आइए, बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे भी बना सकते हो आप। तो P बराबर आप लिखिएगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसीलिए B बराबर n। तो देखिए, P का मान मालूम, B का मान मालूम, लेकिन हमको निकालना है H का मान। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P का मान क्या है, P का मान है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P का जो मान है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस B का मान है n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर H स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा H स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। तो H बराबर स्क्वायर में तो रूट में, स्क्वायर से रूट खत्म, इसीलिए H का मान m आ गया। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रश्नों के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आपको हर हाल में करना पड़ेगा। तो P मालूम, B मालूम, H मालूम हो गया। हमसे पूछा गया है साइन थीटा, हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान होता है P बटा H, साइन थीटा का मान होता है P बटा H। तो P का मान खोजिए, कहाँ है P का मान, P का मान है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा H का मान है m। और पूछा है हमसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा किस प्रकार, फार्मूला होता है B बटा H। तो V का मान अगर n है और H का मान m है, तो आपका आंसर हो जाएगा n बटा m। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को भी बड़ा आसान तरीकों से बना सकते हैं आप। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आप जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो जितना मैं लिख के किया हूँ इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आपको मैं सवाल बता नहीं पाऊँगा अभी, या तो कहिए थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा है कि क्लास का टाइम हो चुका है ऑफलाइन क्लासेज के लिए। तो इसलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे, वीडियो लंबा करेंगे तो क्लास छूट जाएगा। तो टाइम नहीं होने के कारण आज थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बना है। कल वाला वीडियो में, जो आने वाला वीडियो होगा, उसमें बेहतरीन तरीके से और विस्तार तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मैंने नहीं सोचा कि बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें वीडियो ना मिले, प्रत्येक दिन वीडियो मिले, ऐसा मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके लिए, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा आपके लिए, ठीक है। आप घर बैठे बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो। अगर आप पढ़ रखे हो एक बार, तो एक बार रिवीजन आप कर सकते हो। एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा
कि पूरा में पूरा मार्क्स त्रिकोणमिति में लाया जा सकता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।